आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, यानी LHS बराबर RHS करना है। तो LHS यहाँ से लेते हैं, LHS ठीक है। 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए है, ठीक। तो सेक ए को हम लोग लिख देंगे 1 बटा कॉस ए। 1 प्लस सेक ए को लिखते हैं 1 बटा कॉस ए। नीचे भी सेक ए को लिखते हैं 1 बटा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस ए आ जाएगा। फिर कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 बटा कॉस ए लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका डिवाइड का साइन है। तो क्या लिख देते हैं, कॉस ए प्लस 1, उसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। अभी डिवाइड जो है उसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाता है, अंश हर में और हर अंश में चला जाता है, यानी ए वाला कॉस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये दोनों कट गया तो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है, 1 प्लस कॉस ए आ गया, यानी LHS कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए। अब हम लोग RHS को देखते हैं, RHS, ठीक है। RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर ए को ले जाते हैं दायां तरफ, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 को लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आपका बैठ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए 1 है, ए 1 हो गया, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कॉस ए, बी हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी ए 1 और प्लस में बी यानी कॉस ए, फिर गुना में ए मतलब 1 और बी को लिखना है कॉस ए। तो यहाँ पे माइनस वाला लिखेंगे, यानी ए माइनस बी यानी कॉस ए हो गया, ठीक है। और नीचे हर में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो हमारा क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा LHS भी आ गया 1 माइनस कॉस ए, RHS भी 1 माइनस कॉस ए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। RHS बराबर LHS हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और यहाँ पे हमको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस और साइन है, यहाँ कोसेक है, तो इसको क्या करते हैं, साइन से डिवाइड कर देते हैं। LHS लेते हैं, पहले LHS को यूज करते हैं। LHS में हमारा दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करते हैं, LHS को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, साइन ए से भाग देते हैं। तो कॉस ए को भाग दे रहे हैं साइन ए से, फिर साइन ए को भाग दे रहे हैं साइन ए से, फिर 1 को भाग दे रहे हैं साइन ए से, फिर हर में भी इसी प्रकार करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे सभी को। तो कॉस ए को भाग देंगे साइन ए से प्लस साइन ए को भाग देंगे साइन ए से माइनस में, फिर 1 को भाग देंगे साइन ए से। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पूरे जो LHS हमने लिया है उसको साइन ए से डिवाइड किए, इसको भी साइन ए से डिवाइड किए, इसको भी मतलब कि सभी को साइन ए से डिवाइड किए। अब देखिए कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए, और यहाँ क्या हो गया, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा। और 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, 1 बटा साइन ए कोसेक ए, फिर साइन ए बटे कॉस ए बटा साइन ए क्या हो गया, कॉट ए प्लस ये दोनों साइन ए कट गया तो 1 हो गया, फिर 1 बटा साइन ए हो गया कोसेक ए। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, नीचे क्या है उसी प्रकार लिख लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ एक बार देखते हैं कि RHS में क्या, RHS में हमको दिख रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब कि बाकी सभी संख्या कट जाएंगे। तो चलिए यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी हम लोग पिछले क्लास में किए थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता ना है। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 की जगह ए हमको यूज करना है, चलिए यहाँ पे करते हैं, इसको पूरा उतार लेते हैं, कॉट ए यहाँ से लिख रहे हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और 1 की जगह क्या हम लोग लिख देंगे, 1 की जगह ये लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह लिख दे रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और हर में जो है, हर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो है इसको लिख देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा कोसेक ए और बी क्या हो जाएगा कॉट ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस कोसेक ए और माइनस कॉट ए को तोड़ देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी पर। तो यहाँ से लिखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ठीक है। अब इसको प्लस और माइनस में तोड़ लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ए प्लस बी, फिर
कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ए प्लस बी लिखे हैं और ये हो गया ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं और हर में जो है उसको लिख लेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ देख रहे हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन है। यह जो है कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन है, तो दोनों को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, कॉमन निकाल लिए। अगर हम लोग कॉमन इसको निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि इसको बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचा। फिर यहाँ पे माइनस है, ये माइनस लिखा गया, यहाँ से इसको निकाल लिए। अब यहाँ पे हम को बचा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे देखिए प्लस कोसेक ए है तो ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से लिख देंगे प्लस कॉट ए। ठीक है, और नीचे हो गया हर में, इसको लिख लेते हैं 1, पहले लिख लेते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं 1 प्लस 1 लिख लिए। फिर इसके बाद लिख लेते हैं माइनस कोसेक ए और फिर लिख लेते हैं कॉट ए। ठीक है, अब दिख रहा होगा कि ये दोनों एक ही है, ये दोनों सिमिलर हैं तो दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको थोड़ा क्रम को सजा देते हैं, कोसेक ए को आगे लिख देते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने LHS से शुरू किया और यहाँ पे जो RHS है वही आ गया, बराबर हो गया RHS। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर की प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए करना है। इसमें भी LHS लेते हैं, LHS 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी परिमेयीकरण कर देते हैं। तो परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, हर में जो रहता है 1 माइनस साइन ए है तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी गुना और भाग कर देंगे। 1 माइनस साइन ए है तो करेंगे 1 माइनस की जगह प्लस और साइन ए, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, अब इसी से भाग कर देंगे साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी और यहाँ भी हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। और यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी गुना a प्लस बी। तो ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हर में बन रहा है क्या, a माइनस बी गुना a प्लस बी बन रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और माइनस में साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी, पहला नंबर, ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए 1 में से माइनस साइन स्क्वायर ए किया हुआ, तो इसको ले जाते हैं, साइन स्क्वायर ए को ले जाते हैं दाएं तरफ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए बचा और इसको ले जाते हैं दाएं तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसको जगह लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देख यहाँ पे रूट जगह हुआ है, दोनों में स्क्वायर है और बाहर में रूट है, तो स्क्वायर जो है जो रूट को काट देगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर रहते हैं, तो स्क्वायर से रूट हट गया। अब क्या करते हैं अंश और हर, तो जो कॉस ए है दोनों अंश में बांट देते हैं, दोनों अंश में बांट देते हैं, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 1 बटा कॉस ए, दोनों को अलग अलग कर दिए 1 बटा कॉस ए और फिर साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसी को 1 बटा कॉस ए, ये जो 1 बटा कॉस ए है इसको क्या लिख सकते हैं सेक ए, लिख देंगे सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एल एच एस से शुरू किए और हमारा ई आर एच एस आ गया, आर एच एस, यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, मतलब कि प्रश्न में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं जो हमको प्रूफ करना था सेक ए प्लस टेन ए।